हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 12th फिजिक्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना बीट्स पढ़ेंगे। तो बीट्स के बारे में बता देता हूँ। तो बीट्स क्या होता है, तो देखो, this is an interesting phenomenon, ठीक है, based on principle of superposition, based on principle of superposition of two waves। ठीक है, तो बीट्स कैसे बनता है, दो वेव्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो बीट्स बनता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, तो ये समझ गया ना, स्टैंडिंग वेव कब बनता है। एक राइट हैंड साइड में वेव जाना है और दूसरा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज या नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये जो फॉर्म होता है ना, उसको बीट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीट्स क्रिएट करता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बीट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, व्हेन देयर इज सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स, या दो साउंड वेव का सुपरपोजिशन होगा तो उसको भी हम लोग बीट्स बोलते हैं। तो ऐसा होने के बाद क्या होता है, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, थोड़ा फ्रीक्वेंसी अलग हो सकता है ना। ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो इन लोग सेम डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरीड विथ टाइम। तो इसका इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या करेगा, वेरी करेगा थोड़ा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम, ठीक है। This phenomenon is known as beats. This phenomenon is known as production of beats. यहाँ तक क्लियर है। The occurrence of maximum intensity are called waxing। अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा जैसे ये वाला, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना, तो इसका नाम दिया वैक्सिंग। ठीक है, तो ये भी लिख लो, द occurrence of maximum intensity are called waxing, and those of minimum intensity are called waning। ठीक है, one waxing and successive waning together constitutes one beat। ठीक है, तो देखो ये वाला, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, बीट्स। समझा ना, एक बार हाई हुआ फिर लो हुआ, तो हाई और लो के बीच में जो है उसको हम लोग बीट्स बोलते हैं। समझा ना, तो लिख लो ये भी।
वन वैक्सिंग एंड सक्सेसिव वेनिंग टुगेदर constituents वन बीट। ठीक है, तो उसको एक बीट, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर बीट फ्रीक्वेंसी का यहाँ तक दिख रहा है। तो देखो बीट्स फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन लिख लो, द नंबर ऑफ बीट्स heard per second is called beat frequency। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन बीट्स फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे, ये एग्जाम में आता है, तो लिख लो एनालिटिकल method to determine bit frequency। ठीक है, तो कंसीडर टू साउंड वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन लेना है, बस फ्रीक्वेंसी अलग अलग लेना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ y1 इक्वल टू a sin 2 pi n1 t minus x upon lambda 1। फिर y2 इक्वल टू a sin of 2 pi n2 t minus x upon lambda 2। बराबर है यहाँ तक? तो ये ना दो वेव्स ले लिया हूँ, बस फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, एम्पलीट्यूड सेम है ना। देखो डिफरेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, बाकी सेम है ना। यहाँ तक क्लियर है ना। अभी देखो लेट अस एज्यूम फॉर सिंपलिसिटी दैट लिसनर इज एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे है, तो ये दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, तो ये भी पॉइंट्स लिख लो ना। लेट अस एज्यूम for simplicity that listener is at x is equal to 0। तो y1 क्या बन जाएगा, y1 इक्वल टू a sin, ये 0 हो गया ना, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 2 pi n1t, 2 pi n1t, और y2 क्या बनेगा, a sin 2 pi into t। यहाँ तक क्लियर है। अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो क्या करूँगा, ऐड करूँगा ना दोनों को। तो ऐड करो तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो ऐड कर लो, तो y इक्वल टू क्या आएगा, y1 का वैल्यू क्या है, a sin 2 pi n1t, a sin 2 pi n1t प्लस a sin 2 pi n2t। यहाँ तक क्लियर है। तो अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर अप्लाई करना। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करना, इसको सी लेना, इसको डी लेना, बराबर है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। समझा ना। तो अभी अप्लाई कर लेंगे, तो y इक्वल टू 2, बराबर है। तो a कांस्टेंट है, वो तो बाहर है ना। तो साइन c क्या है, 2 पाई n1t प्लस d क्या है, 2 पाई n2t डिवाइड बाई 2।
फिर क्या है कॉस 2 पाई n1t माइनस 2 पाई इंटू टी डिवाइड बाई टी, बराबर ना? हाँ यहाँ तक क्लियर है? ओके, जो कॉमन है उसको कॉमन लेकर कैंसिल कर लो, तो क्या मिलेगा y इक्वल टू 2a साइन, ये दोनों में से 2 पाई कॉमन है ना, तो 2 पाई बाहर ले लो और t भी लेना तो t भी कॉमन ले लो, तो n1 माइनस n2 प्लस है ना बाई 2, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, फिर क्या आएगा कॉस, इसमें से 2 पाई t कॉमन ले लो, तो n1 माइनस n2 बाई 2, यहाँ क्लियर है? हाँ तो देखो अभी हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है किसको, ये माइनस वाले को, ये 2a और ये कॉस वाले को, पहले एक बार और लिख लेता हूँ y इक्वल टू 2a, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, कॉस ऑफ क्या मिलेगा, इसको कैंसिल नहीं किया है यहाँ पे तो ऐसे ही रखता हूँ 2 पाई, ठीक है, n1 माइनस n2 इंटू टी बाई 2, क्योंकि इसको मेरे को एम्पलीट्यूड लेना है इसलिए, ठीक है, और साइन वाले को राइट में ले लेता हूँ, तो इसको भी ऐसे ही रखो, कैंसिल नहीं करना, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई n1 प्लस n2 इंटू टी बाई 2, ज़्यादा क्लियर है? तो ये पूरे को एम्पलीट्यूड बोलता है ए, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन, और n1 प्लस n2 बाई 2 को n ले लो, ये जो है ना इसको n ले लो, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना n1 प्लस n2 बाई 2 को फ्रीक्वेंसी ले लो, तो ये क्या मिल जाएगा इक्वेशन 2 पाई nt ना, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो। तो अपना ये रिजल्टेंट इक्वेशन का वेव आ गया ना, बिट्स का फॉर्मूला y इक्वल टू क्या है a साइन 2 पाई nt, ये याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी n एंड एम्पलीट्यूड a, तो इसको हम लोग प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव having frequency n, having frequency n and amplitude a, ठीक है। the frequency n is the mean of the frequency n1 and n2, तो n क्या था अभी बताया था ना, n1 प्लस n2 बाई 2 का मीन है ना, तो लिख लो यहाँ पे n is the mean frequency of n1 and n2 of arriving waves, ठीक है, while amplitude a is varies periodically with time, amplitude a varies periodically with time t. Intensity of sound is to the square of the amplitude. Intensity of sound क्या होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये भी पॉइंट लिखो, the intensity of sound is proportional to the square of amplitude, ठीक है। Hence the resultant intensity will be maximum when the amplitude is maximum। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो तो सिंपल है ना बात। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम,
यहाँ तक क्लियर है? तो देखो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैक्सीन तो A इक्वल टू क्या है ±2 है, तो इक्वेशन लिख दो इसका 2A cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू ±2A आएगा ना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू। तो 2A कैंसिल कर लो, फिर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ तक लिखो फिर नेक्स्ट बताता हूँ। तो अभी देखो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बता दिया ना, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर्मूला क्या है 2A cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी इक्वल टू ±2A ना, तो 2A कैंसिल हो जाएगा बराबर ना, तो क्या बचेगा cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इक्वल टू ±1 बराबर ना। हाँ। तो देखो ±1 कब आता है cos बताओ, cos 0 पाई ना, cos 0 क्या होता है 1 और cos पाई क्या होता है -1। तो यहाँ पे लिख दो इसकी जगह पे cos 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इज इक्वल टू cos 0 या cos पाई होगा, इसका मतलब ±1 होगा तो मल्टीपल ऑफ 0 पाई 2 पाई 3 पाई आएगा ना, तो ये cos कैंसिल कर लेता हूँ, तो ये बचेगा 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा ना। हाँ। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं फर्स्ट को इक्वेट करता हूँ 1 बाई 1 बताता हूँ, जैसे 2 पाई इंटू n1 माइनस n2 बाई 2 इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा t का वैल्यू बताओ, यहाँ t है ना, तो t इक्वल टू 0 आएगा, सबको इधर ले लेंगे तो डायरेक्ट लिख दूँ कि बताना पड़ेगा, तो t इक्वल टू 0 ये 2 कैंसिल कर लो, तो नीचे में क्या आ जाएगा पाई इंटू n1 माइनस n2 ना, तो ये 0 ही होगा ना। फिर लेता हूँ 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इज इक्वल टू पाई, तो पाई पाई कैंसिल 2 कैंसिल, यहाँ पे t भी है ना, तो t इक्वल टू क्या मिला 1/n1 माइनस n2 बराबर मिला। हाँ। तो बीट्स का टाइम पीरियड निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर लेना, दो वेव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर रहेंगे तो मुझे बीट्स का टाइम पीरियड मिल जाएगा ना, समझा यार क्लियर है? हाँ। उसी तरह से ये 0 ले लिया पाई ले लिया, 2 पाई ले लूंगा तो क्या मिलेगा 2 पाई बाई 2 n1 माइनस n2 इंटू टी इक्वल टू 2 पाई, तो ये कैंसिल पाई पाई कैंसिल, तो 2 बचा ना, तो t इक्वल टू क्या मिलेगा 2/n1 माइनस n2 बराबर है ऑब्जर्व करो, फर्स्ट वाला क्या 0, फिर 1/n1 माइनस n2, फिर 2/n1 माइनस n2, तो 3 क्या आएगा 3/n1 माइनस n2, समझा ना। तो ये टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमम ऑफ साउंड हो गया, तो ये पॉइंट्स लिख लो 10 टाइम इंटरवल between 2 successive maxima of sound is always 1/n1 minus n2. Hence period of beats is t equal to 1/n1 minus n2। ठीक है, ये लिख लो फिर नेक्स्ट